YouTube channel Learn to be Smart. And now in this video we are going to solve another question of बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. हमने अभी फोर्थ टाइप पढ़ा था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, जब स्टार्टिंग बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, और उसी के कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा लॉजिक से समझाया था, हम उसमें ट्रांजेक्शन से कैसे डील करते हैं, कब आइटम्स को हमें प्लस करना होता है, कब आइटम्स को हमें माइनस करना होता है. तो बेटर क्लैरिटी के लिए हम इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं. तो अब क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार हम क्वेश्चन फटाफट से पढ़ते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. 7 पॉइंट्स गिवन है आपके पास इन टोटल. फर्स्ट पॉइंट है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 35,000. स्टार्टिंग बैलेंस के डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक. अब हमें इसको स्टार्टिंग बैलेंस में लिख लेना है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो इसमें स्टार्टिंग में हम लिख लेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक. डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है आपके पास. आउटर कॉलम पे हम लिखेंगे 35,000. नेक्स्ट बात देखो, सेकंड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 6,000. चेक हमने इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब कैश बुक और पासबुक में क्या क्या हुआ होगा. कैश बुक में माइनस हो गया, पासबुक में माइनस नहीं हुआ. अब इसमें स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक का है, तो हमें पासबुक से कैश बुक पे जाना है, हमें पासबुक में चेंजेस करने हैं. अगर कैश बुक में माइनस हो चुका है, पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ, तो मुझे पासबुक में चेंजेस करने हैं जिससे कि पासबुक का बैलेंस कैश बुक से मैच हो जाए. तो मैं पासबुक में भी वापस से माइनस करूँगी, बिकॉज कैश बुक में तो माइनस हो गया और पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ. सेम करने के लिए तो पासबुक में भी मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें पासबुक में माइनस होता है. लेकिन इसमें आपके पास स्टार्टिंग बैलेंस कैसा है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब नेगेटिव बैलेंस पासबुक का है. तो अगर क्रेडिट बैलेंस होता ना पासबुक का, तब तो माइनस ही करते. लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब आपके पास डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक होता है, तब आपके पास जो भी आंसर आता है ना पासबुक के हिसाब से, आपको उसको रिवर्स करना है. बस सिंपल रिवर्स करना है, कुछ भी नहीं करना. तो अगर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड में इसमें हमारा आंसर माइनस आया था कि हमें पासबुक में माइनस करना है, तो उसका रिवर्स क्या होता है, प्लस. तो हमें 6,000 का अमाउंट को ऐड करना है, माइनस नहीं करना, ऐड करना है. तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितना है, 6,000. तो ये हम कर देंगे ऐड. थर्ड देखते हैं. थर्ड क्या बोल रहे हैं, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्टेड बाय 500. इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको. न्यू पॉइंट है, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्टेड बाय 500. अच्छा पहले बताओ, कैश बुक का डेबिट साइड क्या होता है, प्लस या माइनस. कैश बुक का डेबिट साइड हम सबको पता है प्लस होता है. ऑलराइट. और वो ओवरकास्टेड हो गई. ओवरकास्टेड मतलब गलती से ज़्यादा लिख दिया हमने. दो टर्म्स आते हैं, ओवरकास्टेड और अंडरकास्टेड. ओवरकास्टेड मतलब हमने गलती से ज़्यादा लिख दिया, और अंडरकास्टेड मतलब हमने गलती से कम कर दिया. तो इसमें हमने जो कैश बुक का डेबिट साइड था, मतलब प्लस वाला कॉलम था, उसमें हमने गलती से ज़्यादा कर दिया. क्या ज़्यादा कर दिया, प्लस ज़्यादा कर दी, क्योंकि डेबिट साइड प्लस होता है. तो हमने कैश बुक में गलती से 500 रुपये ज़्यादा प्लस कर दिए. ठीक है ना. अब पासबुक में तो ऐसी कोई गलती नहीं हुई होगी, तो बैलेंस डिफरेंट हो गया. अब मुझे पासबुक से कैश बुक में मैच करवाना है, तो मैं क्या करूँगी, अगर कैश बुक में गलती से हमने 500 रुपये ज़्यादा लिख दिए और पासबुक का मैच होना चाहिए, तो पासबुक में भी प्लस 500 होगा, तो पासबुक में प्लस कर दूँगी 500. अब इसका रिवर्स क्या होगा, फिर प्लस का रिवर्स माइनस. तो 500 रुपये प्लस करने थे, रिवर्स करके मैं माइनस कर दूंगी फिर. तो आंसर में हम क्या करेंगे, -500. तो इसमें हम लेस में लिखेंगे. ऐड के लिए कुछ जगह छोड़ देते हैं और लेस पर आ जाते हैं. लेस में क्या लिखेंगे हम, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्टेड. डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्टेड कितना है, 500. ठीक है.
एक बार मैं आपको इसको दोबारा समझा देती हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। डेबिट साइड कैश बुक ज़्यादा हो गया था, ओवरकास्ट हो गया था, मतलब ज़्यादा हो गया था, हमने गलती से कैश बुक में ज़्यादा प्लस कर दिया था, तो पासबुक में भी हमें प्लस करना होगा मैच करवाने के लिए। लेकिन क्योंकि नेगेटिव बैलेंस स्टार्टिंग बैलेंस है तो हमें रिवर्स करना है, तो आंसर हमें माइनस कर देंगे फिर हम इसको। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 3000। ये भी बहुत कॉमन सा टर्म है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ये भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। इससे क्या होता है, कैश बुक में हमने प्लस तो कर दिया लेकिन बैंक में अभी तक जमा नहीं हुआ, पासबुक में अभी तक प्लस नहीं हुआ, तो मैच कराने के लिए पासबुक में भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो पासबुक में हम कर देंगे प्लस और प्लस का रिवर्स माइनस, तो हम इसको 3000 को करेंगे माइनस, तो ये लेस में जाएगा हमारे पास क्या, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड कितना माइनस कर देंगे, 3000 रुपीज़। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक 800, बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया तो पासबुक में क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अभी हमें तो नहीं पता, तो कैश बुक में हमने कुछ भी नहीं किया और पासबुक में माइनस हो गया। अब मुझे पासबुक से कैश बुक में मैच कराना है, कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ, पासबुक में माइनस हो गया, तो मुझे पासबुक में वापस से प्लस करना पड़ेगा। पासबुक में हमें करना है प्लस और प्लस का रिवर्स फिर से माइनस, तो इसको भी हमें माइनस करना पड़ेगा, 800 भी हम माइनस करने वाले हैं इसमें। तो क्या लिखेंगे हम, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक कितना, 800 रुपये। चलो नेक्स्ट है हमारे पास 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, अ चेक ऑफ ₹1000 क्रेडिटेड ट्वाइस इन कैश बुक। हम जो 1000 रुपीज़ का चेक था ना, तो कैश बुक में गलती से 2 बार क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट का मतलब, कैश बुक में क्रेडिट मतलब माइनस, गलती से हमने 2 बार माइनस कर दिया, 1 बार माइनस करना था 2 बार माइनस कर दिया, लेकिन पासबुक में तो 1 ही बार माइनस हुआ होगा और चेकबुक में हमने 2 बार माइनस कर दिया, तो मुझे पासबुक में भी दूसरी बार माइनस करना पड़ेगा जिससे कि बैलेंस सेम हो जाए। तो पासबुक में मुझे माइनस करना है, लेकिन इसमें भी रिवर्स करना पड़ेगा, तो माइनस का रिवर्स हो जाता है प्लस, तो इसका आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो मैं ऐड में ही लिखूंगी इसको, क्या, चेक क्रेडिटेड ट्वाइस इन कैश बुक, चेक क्रेडिटेड ट्वाइस इन कैश बुक, अमाउंट इज ₹1000। ओके, लास्ट बचा है लास्ट पॉइंट, डिविडेंड ऑफ ₹2000 कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने हमारे बिहाफ में 2000 रुपये का डिविडेंड कलेक्ट किया, लेकिन कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो पासबुक में प्लस हो गया और कैश बुक में क्योंकि हमें नहीं पता था तो कुछ भी नहीं हुआ, तो पासबुक में वापस से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और माइनस का रिवर्स क्या होता है, प्लस, तो इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड में ही हम लिखेंगे डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक अमाउंट इज ₹2000। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। तो इसी के साथ हमने सारे अमाउंट्स लिख लिए हैं, अब हमें इनको टोटल करना है बस। तो ऐड क्या करना है, 6 + 1 7 + 2 9, तो 9000 हमें ऐड करना है। और अगर हम 35,000 में से 9000 ऐड कर देंगे, अगर हम 35,000 में 9000 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 44,000 बैलेंस आता है, और इसमें से हमें ये सारे अमाउंट को माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 500 + 3000 + 800, तो हमें माइनस करना है 4300। तो अगर 44,000 में से हम 4300 माइनस कर देते हैं, हमारे पास कितना अमाउंट आता है, 39,700। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गया। अब ये क्या है हमारे पास, कैश बुक का बैलेंस है। कैश बुक का कैसा बैलेंस होगा, ये
कैसा बैलेंस होगा ये कैश बुक का? अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस है और अमाउंट पॉजिटिव ही आया है तो कैश बुक का भी नेगेटिव बैलेंस ही होना चाहिए। कैश बुक का नेगेटिव क्या होता है? क्रेडिट। तो ये हो गया हमारे पास क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये क्रेडिट बैलेंस कैसे पता चला? कैश बुक में दो टाइप के बैलेंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव होता है डेबिट, नेगेटिव होता है क्रेडिट। अब आप बोलोगे ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव कहाँ से आया, तो क्रेडिट क्यों लिखा? अरे स्टार्टिंग बैलेंस भी तो नेगेटिव ही था ना, और उससे हमारा जो बैलेंस आया वो नेगेटिव आएगा। अगर हमने उसमें 9000 ऐड किया तो नेगेटिव बैलेंस बढ़ गया। उसमें हमने 4300 माइनस किया तो बैलेंस कम होकर इतना हो गया, लेकिन है तो ये भी नेगेटिव बैलेंस ही। तो नेगेटिव बैलेंस कैश बुक का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो ये हो गया हमारे पास क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इसी के साथ हमने फोर्थ टाइप का जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है, जो फोर्थ कंसेप्ट होता है, उससे रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन कर लिया है सॉल्व। एंड आई होप इससे आपके पास सारे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और ये चैप्टर को अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है, बिकॉज सबसे ज़्यादा ईजी चैप्टर यही है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ, आपसे मैं मिलूंगी अब अगली वीडियोस में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइस, मिलेंगे अगली वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।